आज ही क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टोग्राम। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने वजीरेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और उसका जो मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग अभी पास हुई है, सिंगापुर हाई कोर्ट ने अप्रूवल दिया उसके बारे में, और विड्रॉल वगैरह के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था। लेकिन वहां पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि वजीरेक्स का केस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा था, वहां पर भी पिटीशन लगी हुई थी, उसका क्या डिसीजन देखने को मिल रहा है, वहां से क्या रिजल्ट आ रहे हैं। और इसी के साथ कोइनस्विच कुबेर और वजीरेक्स के बीच में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, उसका भी केस चल रहा था, उस केस के क्या रिजल्ट है, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। और सबसे पहले सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वजीरेक्स और कोइनस्विच कुबेर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट या जो फंड को लेकर झगड़ा चल रहा था उसके बारे में। अब कोइनस्विच कुबेर का कुछ फंड वजीरेक्स के ऊपर पड़ा हुआ था और हैक हुआ, तब से वो फंड वहां पर स्टक है। अब अपने फंड को वापस लेने के लिए कोइनस्विच आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर गया और वहां पर अपना केस फाइल करता है। अब उस केस का जो डिसीजन आया वो ये है कि वजीरेक्स को या तो बैंक गारंटी देनी पड़ेगी या फिर जो कोइनस्विच का फंड है उसको एस्क्रो के अंदर डालना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो कोइनस्विच कुबेर का फंड सिक्योर रहे। अब इस केस को लेकर वजीरेक्स बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर चला गया और वहां पर जाकर बोलता है कि ये जो हैक हुआ वजीरेक्स के ऊपर, इसके अंदर वजीरेक्स की टीम की कोई गलती नहीं है, तो हम कैसे गारंटी दे कि जो वजीरेक्स के ऊपर कोइनस्विच का फंड पड़ा हुआ है वो या तो हम बैंक गारंटी के थ्रू आपको दे या फिर कोई एस्क्रो के अंदर फंड डाले, तो वो हम अभी नहीं कर सकते। इसके लिए कोइनस्विच कुबेर के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है जिसके थ्रू हम उसको ये सेफ्टी देते हैं कि आपका फंड सिक्योर है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि आपको बैंक गारंटी या फिर एस्क्रो के अंदर फंड डालना पड़ेगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो फंड आपको सिक्योर करना ही पड़ेगा। और वजीरेक्स के ऊपर जो कोइनस्विच कुबेर का फंड पड़ा हुआ था उसकी सेफ्टी आपको कोइनस्विच कुबेर को देनी होगी। तो ये तो है कोइनस्विच कुबेर और वजीरेक्स के बीच में केस चल रहा था उसका निर्णय। अब बात करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी वजीरेक्स का कुछ केस चल रहा था और वहां पर कुछ लोगों ने वजीरेक्स के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी। और वजीरेक्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2 पिटीशन दायर हुई। पहली जो पिटीशन दायर हुई वो की थी जैबिर बेंस करके कोई बंदा था उसने, और उसने कहा था कि वजीरेक्स से हमारा फंड वजीरेक्स के ऊपर स्टक रख रखा है और वो फंड हैक होने के बाद में जो बचा हुआ है वो भी वापस नहीं दे रहा। अब उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी, एफआईयू और दिल्ली पुलिस को ये नोटिस जारी किया कि इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में दिल्ली पुलिस ने ये डिसीजन दिया कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो इसको हम डिसमिस करते हैं, ये केस हम सोल्व नहीं कर सकते। इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को अप्रैल 2025 के अंदर डिसमिस कर दिया, ये बोलकर कि ये केस लैक ऑफ रेगुलेशंस की वजह से अटका हुआ है और उसके बाद ये सोल्व होगा, और इसको बोला कि सेबी इसको सोल्व करने में हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पर फर्स्ट पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया और अब दूसरी पिटीशन वजीरेक्स के खिलाफ दायर की गई। उसके अंदर 2 लोगों ने ये पिटीशन फाइल की, पहला था सुधीर वर्मा और दूसरा था कुणाल धारीवाल। उन्होंने ये बोल के पिटीशन फाइल की कि वजीरेक्स के ऊपर जो फंड पड़ा हुआ है हैक से अनअफेक्टेड, उसको भी वजीरेक्स होल्ड कर रखा है, उसको यूजर्स को नहीं दे रहा। तो उसके अंदर वजीरेक्स यहाँ पर यूजर्स के जो राइट्स थे उनका वायलेशन कर रहा है। अब इसके लिए हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, उसको नोटिस दिया और उसको बोला कि आपका बाइनेंस के साथ में जो एग्रीमेंट हो रखा वो और सिंगापुर हाई कोर्ट की तरफ से जो आपको ऑर्डर्स मिले, जो निर्णय मिले, उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और इसी के साथ में एक टीम भी बनाई स्पेशल, उसका नाम रखा उसने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और उसके बाद अभी तक इस केस के बारे में कोई डिटेल हमें देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ पर ये केस लग रहा है अभी तक डिसमिस हो चुका होगा। और इसके बाद इस केस के बारे में हमें कोई भी डिटेल देखने को नहीं मिली है, कोई भी निर्णय देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हमें डिटेल देखने को मिल सकती है, शायद अगर ये सिंगापुर की तरफ से सोल्व हो जाए तो उसके बाद जो वजीरेक्स की टीम है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाकर अपनी डिटेल सबमिट करे और आपको वहां से कोई रिजल्ट देखने को मिले। अब आई होप ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिल्ली के अंदर या फिर जो इंडिया के अंदर वजीरेक्स के खिलाफ जो केस चल रहे थे वहां पर हमें कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है तो वो आपका जो बचा हुआ फंड है एक्सचेंज के ऊपर, वो अप्रूव होने के बाद में आपको आने वाले कुछ समय में या फिर अक्टूबर के एंड तक आपको मिल सकता है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो आपका फंड है अक्टूबर तक आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कमेंट करके जरूर से बताना। आई होप ये वीडियो आपको काफी शानदार लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।